रिसेंटली टाटा ने मच एंटिसिपेटेड न्यू हैरियर और सफारी को अनवील किया। दोनों के एक्सटीरियर और इंटीरियर में बड़े चेंजेस किए गए हैं। वीडियो बनाते वक्त प्राइसिंग डिटेल्स हमारे पास नहीं आई थी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों की प्राइसिंग ऐड कर दूंगा। 25,000 के टोकन अमाउंट को देकर के आप इनकी बुकिंग भी कर सकते हो। एनीवे, यदि देखा जाए तो फीचर के लिहाज से ऐसा लगता है कि स्पेशली सफारी फेसलिफ्ट XV700 और MG हेक्टर प्लस की स्ट्रॉन्ग राइवल बन चुकी है। बट इज इट रियली द केस? लेट्स कंपेयर द न्यू टाटा सफारी XV700 and MG हेक्टर प्लस। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। सफारी फेसलिफ्ट की लेंथ 4668 mm की मिलती है। XV700 की लेंथ 4695 mm की मिलती है। MG हेक्टर प्लस की लेंथ 4699 mm की मिल जाएगी। सफारी फेसलिफ्ट की विड्थ 1922 mm की मिलती है। XV700 की विड्थ 1890 mm की मिल जाती है। वही MG हेक्टर प्लस की विड्थ 1835 mm की मिल जाएगी। सफारी फेसलिफ्ट की हाइट 1795 mm की मिलती है। XV700 की हाइट 1755 mm की मिल जाएगी। वही MG हेक्टर प्लस की हाइट 1760 mm की मिलती है। सफारी फेसलिफ्ट का व्हील बेस 2741 mm का मिलता है। वही XV700 का व्हील बेस 2750 mm का मिल जाता है और MG हेक्टर प्लस का व्हील बेस भी आपको 2750 mm का मिल जाएगा। सफारी फेसलिफ्ट का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलता है। XV700 का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का मिलता है और MG हेक्टर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 192 mm का मिल जाएगा। सफारी फेसलिफ्ट का बूट स्पेस आपको 420 लीटर का मिलता है। XV700 का बूट स्पेस आपको 240 लीटर का मिलेगा और MG हेक्टर प्लस का बूट स्पेस 155 लीटर का मिल जाएगा। डायमेंशन वाइज MG हेक्टर प्लस इन तीनों SUVs में से सबसे लंबी मिलती है। वही सफारी फेसलिफ्ट को विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और 420 लीटर के लगेज कैरिंग कन्वीनियंस को लेके एडवांटेज मिल रहा है। सफारी फेसलिफ्ट के साथ स्पेशियस कैबिन के साथ साथ हेडरूम भी बेहतर मिल पाएगा, जबकि MG हेक्टर प्लस बेहतर लेगरूम देने में कारगर साबित होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हीलबेस वाइज XV700 और MG हेक्टर प्लस का पड़रा भारी है। हमने यहाँ पर तीनों के 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही कंपेयर किया है। इंजन की बात करें, सफारी फेसलिफ्ट में एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है विच इज 2 लीटर डीजल इंजन। यहाँ पर आपको 168 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है। XV700 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जब आपको 197 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 2.2 लीटर डीजल इंजन, जहाँ पर आपको 182 bhp का पावर और 420 Nm का टॉर्क मिलता है। MG हेक्टर प्लस की बात करें, यहाँ पे भी आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जब आपको 141 bhp का पावर और 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। सेकंड वन इज 2 लीटर डीजल इंजन, जहाँ पे आपको 168 bhp का पावर और 350 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इंजन वाइज XV700 और MG हेक्टर प्लस जैसी SUVs को 2 इंजन ऑप्शन वाला एडवांटेज मिलने वाला है और पर्टिकुलरली टर्बो पेट्रोल इंजन वाइज XV700 MG हेक्टर से कहीं आगे है। इन टर्म्स ऑफ डीजल इंजन ऑप्शन XV700 बाकी 2 SUVs से बेहतर नजर आ रही है ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस को लेकर के। तीनों SUVs अपना 4 सिलेंडर इंजन यूज कर रही है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि सफारी फेसलिफ्ट के साथ आपको AMT ऑटोमेटिक ऑप्शन में पैडल शिफ्टर दिए जा रहे हैं, जो कि XV700 और MG हेक्टर प्लस में है ही नहीं। देखिए, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सफारी फेसलिफ्ट 2023 और XV700 दोनों में डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन XV700 में आपको पैडल शिफ्टर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। वहीं MG हेक्टर प्लस में तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता ही नहीं है डीजल वेरिएंट के साथ। माइलेज की बात करें, सफारी फेसलिफ्ट का 2 लीटर डीजल इंजन 16.1 kmpl की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड करता है और 14 kmpl की माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड करेगा। वही XV700 का 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 12 to 13 kmpl की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 11 to 12 kmpl की माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड करता है। वही इसका 2.2 लीटर डीजल इंजन 15 to 16 kmpl की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 14 to 15 kmpl की माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड करेगा। MG हेक्टर प्लस की बात करें तो इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 13.79 kmpl की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 12.34 kmpl की माइलेज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड करेगी। वही इसका 2 लीटर डीजल इंजन 15.58 kmpl की माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड करेगा। एक्सटीरियर वाइज सफारी फेसलिफ्ट का मोस्ट कम्प्रेहेंसिव अपडेट है इस SUV का फ्रंट फेसिया, जहाँ पे एक बिल्कुल नया फ्रंट बम्पर मिल रहा है और रियर बम्पर में भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इस SUV को ज़्यादा वाइडर शो करने के लिए टाटा ने कनेक्टेड LED DRL और LED टेल लैम्प्स का सहारा लिया है, विच इज़ लुकिंग सो अमेजिंग। बाकी हेडलैम्प्स की हाउसिंग काफ़ी हद तक नेक्सॉन इंस्पायर्ड लगी मुझे तो।
ओवरऑल जब ये सड़कों पर निकलेगी तो क्या ही बवाल लगेगी। ऑन द अदर हैंड XUV 700 स्टाइलिंग इज अ मैच्योर इवोल्यूशन ऑफ द XUV 500। एक मस्कुलर बोनेट और ट्विन वर्टिकल बार के साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रिल है विच गिव्स इट अ लॉट ऑफ रोड प्रेजेंस। रियर साइड से भी XUV 700 का लुक काबिल तारीफ है। अपार्ट फ्रॉम दिस MG Hector Plus बेसिकली MG Hector का 7-सीटर वर्जन है। MG seems to have taken a leaf out of BMW's book as the Hector now gets an extra larger front grille with diamond like chrome inserts। ये जो ग्रिल है इसकी वजह से हेक्टर रोड्स पे अलग ही प्रेजेंस देती है। एनीवे, इन तीनों एसयूवीज में डिज़ाइन वाइज आपको कौन सी एसयूवीज बेहतर लगेगी ये आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन एक्सटीरियर वाइज इन तीनों एसयूवीज में मिलने वाले कॉमन फीचर सबसे पहले देख लेते हैं, फिर बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। लेकिन तीनों में आपको LED DRL, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, पैनोरामिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स कॉमन मिलते हैं। डिफरेंट क्या चीज़ें मिल जाती है इन तीनों एसयूवीज को लेकर के? MG Hector Plus और सफारी फेसलिफ्ट में LED फॉग लैंप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि XUV 700 में आपको हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। सफारी फेसलिफ्ट में आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि MG Hector Plus और XUV 700 दोनों में 18 इंच के अलॉय व्हील्स अभी भी मिल रहे हैं। सफारी फेसलिफ्ट में कनेक्टेड LED DRL प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि MG Hector Plus और XUV 700 दोनों में नॉर्मल LED DRLs मिलते हैं। सफारी फेसलिफ्ट और MG Hector Plus दोनों में आपको कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, जबकि XUV 700 में नॉर्मल LED टेल लैंप्स मिलते हैं। सफारी फेसलिफ्ट और MG Hector Plus दोनों में आपको पावर्ड गेस्चर टेलगेट मिलते हैं, जबकि XUV 700 में मैनुअल टेलगेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। XUV 700 में स्मार्ट डोर हैंडल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि MG Hector Plus और सफारी फेसलिफ्ट में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंसेस नजर नहीं आएगा तीनों एसयूवीज को लेकर के। इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज तीनों एसयूवीज का इंटीरियर काफी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन को फॉलो कर रहा है, जिसमें अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो XUV 700 का इंटीरियर सबसे बेहतर लगा मुझे तो। एनीवे, तीनों एसयूवीज में इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन और डिफरेंट फीचर्स देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में। देखिए, तीनों में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, लेदरेड सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा, थर्ड रो AC वेंट्स, सेकेंड रो AC वेंट्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, सेकेंड रो कैप्टन सीट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, एयर प्योरीफायर और ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या चीज़ें मिलती है आपको इंटीरियर वाइज इन तीनों एसयूवीज को लेकर के, चलिए देखते हैं। XUV 700 और सफारी 2023 में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि MG Hector Plus में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सफारी 2023 में 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है। XUV 700 में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है और MG Hector Plus में 14 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन प्रोवाइड की जा रही है। सफारी 2023 में इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो स्टीयरिंग व्हील मिलती है, जबकि XUV 700 और MG Hector Plus में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है जिसमें कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। सफारी 2023 में फर्स्ट एंड सेकेंड रो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है। MG Hector Plus में फर्स्ट रो में वेंटिलेटेड सीट्स है और XUV 700 में ये फीचर ही आपको नहीं मिलता। सफारी 2023 में पैडल शिफ्टर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जबकि XUV 700 और Hector Plus में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सफारी 2023 में 10 स्पीकर्स JBL साउंड सिस्टम मिलता है। XUV 700 में आपको 12 स्पीकर्स सोनी साउंड सिस्टम मिलता है, वही Hector Plus में 8 स्पीकर्स इन्फिनिटी साउंड सिस्टम मिलता है। सफारी 2023 और Hector Plus में ऑटो डिमिंग IRBM प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि XUV 700 में मैनुअल डिमिंग IRBM मिलता है। सफारी फेसलिफ्ट और XUV 700 में आपको अंडर आर्मरेस्ट कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, जबकि MG Hector Plus में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सफारी फेसलिफ्ट और MG Hector Plus में एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जबकि XUV 700 में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंसेस नज़र नहीं आते हैं। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, सफारी 2023 अपने आउटगोइंग मॉडल वाले प्लेटफॉर्म को ही यूज़ कर रही है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड रोवर्स D8 प्लेटफॉर्म। इसका मतलब इस लीजेंडरी आर्किटेक्चर को एक और लीजेंड मिल चुका है। एनीवे, इस प्लेटफॉर्म को पहले ही 5 स्टार मिल चुके हैं ग्लोबल एनकेप से, वही XUV 700 भी कुछ कम नहीं है। महिंद्रा की इस दमदार एसवी ने भी ग्लोबल एनकेप से पूरे 5 स्टार्स अचीव किए हैं। मामला टक्कर का है, वही MG Hector 2019 में लॉन्च हुई थी और अब ऑलमोस्ट 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब तक इसका क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है। बाकी आपको सफारी 2023 और XUV 700 में 7 एयरबैग्स मिलते हैं। MG Hector Plus में 6 एयरबैग्स मिलेंगे और सबसे अच्छी बात तो ये है
कि तीनों ही एसयूवीज अपने लेवल 2 ADAS टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लैंड कीप असिस्ट जैसे और भी फीचर्स मिलेंगे। बाकी तीनों एसयूवीज में आपको हिल होल्ड असिस्ट, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS विद EBD और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट जैसे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। वर्डिक्ट कुछ ऐसा है कि तीनों एसयूवीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं, बट आई एम कंपेयरिंग दिस 3 एसयूवीज, सो आई हैव टू गिव यू अ क्लियर वर्डिक्ट। देखो, इंजन पावर को लेकर के सेकंड मेजर इंडियन कार मेकर महिंद्रा की XUV 700 काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, और अगर एडिशनली पेडल शिफ्टर्स भी चाहिए तो आपके पास में एकमात्र ऑप्शन रहती है सफारी फेसलिफ्ट 2023। वही ओवरऑल डायमेंशन के मामले में सफारी फेसलिफ्ट बेहतर लग रही है, जो आपको रियल एसयूवी फील देने के लिए काफ़ी है। एडिशनली इसमें जो एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स भी मिल रहे हैं वो बाकी दोनों एसयूवीज के कंपेयर में बेहतर है। इसलिए यहाँ पर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि यदि आपको पेट्रोल एसयूवी ही लेनी है तो वहाँ पर XUV 700 से बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं है आपके लिए। लेकिन यदि आप एक डीजल एसयूवी लेने की सोच रहे हो जिसमें फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलते हैं और परफॉर्मेंस भी फेयरली बेटर हो, तब मैं आपको सफारी 2023 फेसलिफ्ट को ही रिकमेंड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी बायर्स डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की तरफ भी रुख करेंगे जहाँ पर उन्हें पेडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। आई होप आपने डिसाइड कर ही लिया होगा इन फीचर कंपैरिजन के बेसिस पर कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप बाकी यूट्यूबर्स की डिटेल रिव्यू वीडियोस भी देख सकते हैं, और इसके बाद में आप अपना डिसीजन बनाएगा। आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंगली XUV 700 और सफारी 2023 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। मैंने आपको अपना वर्डिक्ट दे दिया है, वो आपकी बारी है। आप हमें अपना ओपिनियन कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन तीनों एसयूवीज में से कौन सी एसयूवी सबसे बेहतर लगी और क्यों। वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।